गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए आज शुरू करते हैं अपन एसएससी जीडी के जो 2019 18 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे जीके के क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो सबसे पहले लाइक करें, जल्दी जल्दी सब लाइक कर दें सेशन को, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अपन क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अपन जीके का पोर्शन देखते हैं, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपन इसको स्किप कर देते हैं, रीजनिंग अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अपना रीजनिंग यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से शुरू होता है अपना। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 25 क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी में जीके के, और उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन साइंस के भी रहते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबको पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी स्टेपिस होती है जो कि कान में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 2018 के हिसाब से विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ वर्ष कब टूट गया था? कौन से वर्ष में सोवियत संघ टूट चुका था? तो सही आंसर हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ टूट चुका था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो कि अनूपपुर में है। बैरिस्टर जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? बैरिस्टर जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों में मौजूद होता है हरा रंग, उसको अपन क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ अपन जाइलम देखते हैं। जाइलम क्या करता है? पौधे में जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? ये फूड का परिवहन करता है। और टिश्यू मतलब अपने ऊतक जो भी है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, कम से कम 65% भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? अपने झारखंड में एक बहुत मोटी सी पट्टी है, उसको क्या कहते हैं? ओडिशा झारखंड क्षेत्र। खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बुद्ध को। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु का जो नृत्य शैली है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? सूफी डांस नृत्य शैली। तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु भरतनाट्यम। कथक अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है जो गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे छोटा है सिक्किम और सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु पहली महिला है जिसने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई? तो नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई थी।
श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त हुआ था। जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, कौन था? चिंतक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लावणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो जो लाल ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है डीएनए का पूर्ण रूप? ऑप्शन नंबर 2, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्रा ड्यूट्रा निम्नलिखित में किस स्मारक में पाई जाती है? जो ताजमहल है ये जिस तकनीक से बना है, जैसे ड्यूट्रा पेट्रा कहते से संबोधित किया जाता है ये ताजमहल को। अगला सेक्शन, जैसे मध्य प्रदेश में है छतरपुर जो कि द्रविड़ शैली के मंदिर बने हुए हैं, ऐसे ही ये ताजमहल है जो ड्यूट्रा शैली का बना हुआ है। नमक का रासायनिक नाम सबको पता होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को अप्लाई किया गया था। हमारे केंद्रीय मंत्री ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? जो आरती साहा है, ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक इंडिया 2020 लिखी गई थी। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो जो अपना भारतीय जनतंत्र है, जो इंडिया डेमोक्रेसी है, वो जनता के द्वारा नेता चुनने की अनुमति देता है। तो यहाँ से मैथ्स का पोर्शन चालू हो जाता है। अब अपन अगली शिफ्ट का देखते हैं। दूसरे शिफ्ट का अपन जीके के क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आए थे। तो ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। तो ये अपनी अगली शिफ्ट चालू हो गई, आसाम राइफल GD 4 से 5:30 टाइमिंग 2019 की है ये। तो ये अपने सबसे पहला पोर्शन चालू हुआ। इसके बाद अपना यहाँ से अपना चालू होता है जीके का पोर्शन। नीली क्रांति कैसे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियाँ, भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया था? तो श्रीदेवी को दिया गया था मरणोपरांत। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने 2018 में इस्तीफा सौंप दिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने 2018 में अपना इस्तीफा दे दिया। साथ में ब्रिटानिया कंपनी के CEO बन चुके हैं। कौन? उर्जित पटेल। अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा रमा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या वीटो पावर कहा जाता है। वीटो पावर राष्ट्रपति लगा देता है, जिससे
कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी के अधिकार को रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। चुनाव के दौरान अक्सर वीटो पावर का यूज़ किया जाता है। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2020 ओलंपिक की, जैसे आपको पता है, अभी चल रहा है, टोक्यो जापान में हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है? तो कौन सा अधिनियम कहा जाता है? इसको भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा जाता है, जो कि 1858 में पारित किया गया था। भारत और श्रीलंका द्वारा विभाजित किया गया था। तो भारत और श्रीलंका को कौन विभाजित कर देता है? तो इन दोनों के बीच में एक जल डमरू के मध्य, तो इसका नाम क्या है? पालक जल डमरू के मध्य भारत और श्रीलंका को अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो खरीफ फसलों को वर्षा में उगाया जाता है, वर्षा के मौसम में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग काई में किया जाता है? आचार परिरक्षित करने में। काई के लिए ऑप्शन नंबर 2, आचार परिरक्षित करने में। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली स्थित है। काई पे? सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो विली जो है वो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन थे? CK खन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर चांदी के रूप में जाना जाता है। तो एजी को अपन काई से डिनोट करते हैं? चांदी को एजी और सोने को एयू सोने को, ये उसका सिंबल हो जाएगा। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो कथकली की जड़ें केरल राज्य में हैं। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने उस स्तरीय अधिकार भाग लेता, तो इसका नाम हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है लॉर्ड, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की विख्यात गायिका है? तो सही आंसर जाएगा शोभा मुदगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन हैं? पुस्तक कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी इस टाइप पे। सबसे बड़ी जांघ की हड्डी। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा
सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो टिस्को जो है वो इस्पात संयंत्रों में से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट और इस प्रकार वे एकमात्र गेंदबाज कौन है जिसने पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ले लिए थे? तो कौन है? इरफान पठान। यहाँ से अब ये अपन अगली शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों में और खून में अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो जो खून को शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। और जो डायलिसिस होता है ये एक मशीन के द्वारा अपने रक्त को शुद्ध करती है जिससे मनुष्य लंबे समय तक थोड़ा जी पाता है, क्योंकि जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो शरीर में रक्त शुद्ध करना पड़ता है, नहीं तो इंसान मर जाता है। जो शुद्ध करने की प्रोसेस होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्रतियोगिता कौन बने? तो सबसे कम उम्र के कौन हैं जिन्होंने राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक मेडलिस्ट। अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अमर्त्य सेन जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिए गए 1998 में। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये अपने मथुरा में बनाई जाती है, बनारस और नंदगांव में। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरस। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? ये महात्मा गांधी की। क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। जम्मू और कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? आर्टिकल 370 संविधान को जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाता है संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान के नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान के नागरिकत्व ये यूके देश के संविधान से प्रेरित करके लिया गया है। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? जो कैल्शियम जो होता है ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये 2018 के थे। कौन थे? खेल मंत्री थे। और अभी के कौन थे? किरण रिजिजू थे, जो कि फिर से बदल दिए गए हैं। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें ग्राम पंचायत सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर ए। 300 कैच लपकने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं भारत के? तो जो धोनी है ये 300 कैच लपकने वाले पहले विकेट कीपर बन चुके हैं। जून 2018 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। तो जो सुनील छेत्री हैं ये दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं गोल करने के मामले में, और ये हमारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत के। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो जयपुर में हवा महल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य नहीं हैं। तो राजस्व रसीद। इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है?
तो सोना है जो सबसे ज़्यादा अधिक तन्य है, जिसे हम सबसे ज़्यादा लंबा कर सकते हैं खींच के, तन्य है। गांधी इरविन समझौता भारत में किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय आंदोलन। गांधी जी ने सविनय आंदोलन कर दिया था, जिस वजह से फिर इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। इरविन कौन थे? वो वायसराय थे उस समय के। खालिस्तान पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसे को संदर्भित करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाशील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे रंध्र को क्या कहा जाता है? छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। मैंने आंसर ही बता दिया। चलो जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर, जल्दी से सपोर्ट करो भाई को। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। तो ये अपन ओरिजिनल पेपर देख रहे हैं, जो कि 2018-19 में SSC-GD में आए थे। तो अपन एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, बहुत सारे शिफ्टों के पेपर। और अपन जीके पोर्शन अभी शिफ्ट कर रहे हैं कवर। इसके बाद रीजनिंग मैथ्स आने वाला है। शुष्क मिट्टी प्रकृति में रेतीली और गुण के लिए लवणीय होती है। तो जो शुष्क मिट्टी होती है वो प्रकृति में रेतीले और गुण में लवणीय होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले कौन से भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो क्या होगा? कव्वाली। कव्वाली जो है वो भारतीय सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो जो गंगा नदी है ये सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। जम्मू और कश्मीर में जो बंजारे हैं वो कौन से बंजारे हैं? तो उसका नाम हो जाएगा गुज्जर बकरवाल। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। अब अपन अगली शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपन आ चुके हैं अगली शिफ्ट पर, जो कि 12:30 से 2 बजे हुआ था। एग्ज़ाम डेट है 12/2/2019 का। ये रीजनिंग पोर्शन है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के जाएंगे। अब यहाँ से अपना पेपर स्टार्ट होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? दीपा कर्माकर कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक। भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो भारत के फेमस शहनाई वादक हैं। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। सौर मंडल की खोज किसने की? तो जो हमारे कोपरनिकस थे, इनने सौर मंडल की खोज की थी। न्यूटन के 3 नियम तो याद ही होंगे आपको। वास्को डगामा ने किसकी खोज की थी? वास्को डगामा ने भारत की खोज की थी।
प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। सिराजुद्दौला और मराठों के बीच। 2018 में 90 ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो न्यूटन जो फिल्म थी वो 2018 में भेजी गई थी। भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान ने अकादमी पुरस्कार जीता है। लाइक करो जल्दी जल्दी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी जल्दी, सपोर्ट करो हमें भी, ताकि हम भी मोटिवेट हों आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। लाइक करो जल्दी। तो ए.आर. रहमान जो थे उनको अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? समान क्लोनिंग। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? तो रबी जो फसल है इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। चुनाव आयोग का मुख्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं उसको हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या स्थित है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोगों का उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो बंकाई जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बाकी का मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी ये अपना मूत्र प्रणाली का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुपालन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वो सब क्या कहलाते हैं? अपने जैव संसाधन कहलाते हैं। इसी के साथ अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो जो अपने चुनाव आयोग का जो महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है वो है स्थायी चुनाव ना करना। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पौधों में जल परिवहन का काम जाइलम करता है। इसका आप ट्रिक से याद करते हो। जाइलम में क्या आ रहा है? पहला वर्ड जा और आखिरी में माँ, जा माँ, मतलब अलग ही जल का डिनोट कर रहा है। जा भी और ला भी है। जा आ ल जल। जाइलम में जल दिख रहा है ना? हाँ, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है और खाने का कौन करता है? फूड का फ्लोएम करता है। खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर पैदा करना। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो नगद लेन देन जो है वो डिजिटल नहीं है। बाकी पेटीएम, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, फ़ोन पे, यूपीआई, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल लेन देन पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। जो नगद लेन देन है ये डिजिटल में नहीं आता है। स्वर्ण का आवरणविक सूत्र क्या है? तो स्वर्ण का क्या है? AU। और चांदी का क्या है? AG। और AL का है? एल्यूमिनियम का। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? जो टाका है ये मिश्र धातु नहीं है, बाकी सारी मिश्र धातु है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है?
तो सबसे ऊंची दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास है। 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो जो 1948 में ओलंपिक हुआ था और उसमें जो हॉकी में हमने गोल्ड मेडल जीता था, तो उस समय जो हॉकी टीम के कैप्टन थे वो थे किशन लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैथ्स की शिफ्ट आ गई है। स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, अगला पेपर खोलते हैं और उसमें अपन जीके का पार्ट देखते हैं। तो ये अपना अगला पेपर आ चुका है। ये अपना रीजनिंग है। यहाँ से अपना रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन था और यहाँ से चालू होता है अपनी अगली शिफ्ट का। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है वो मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन करती है पूरे शरीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो जो चांदी है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, पर हम चांदी को नहीं यूज़ करते क्योंकि चांदी बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए हम तांबे का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में जब फसल की कटाई होती है तो ओणम मनाया जाता है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो पहले स्तनपायी क्लोन जो भेड़ था उसका नाम था डॉले। क्या था? डॉले। डियो शब्द कई से जुड़ा है? तो डियो शब्द जो है वह लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं। नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो जो लूनी नदी है ये एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। कौन सी? लूनी। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो तराई नाम से जाना जाता है। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पीएमजीवाई का क्या पूर्ण नाम है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो सबसे ज़्यादा राजनीति कहाँ होती है? भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कालबेलिया जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है। बाकी जो तीन देख रहे हैं आप वो तीनों शास्त्रीय नृत्य है। कथक, कथकली, ओडिसी, ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो अपना मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्ध के दौरान वीरता के लिए विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो युद्ध के दौरान जो वीरता में जो हमारे सैनिकों को दिया जाता है, जब वो वीरता का प्रदर्शन करते हैं और वो कई बार शहीद हो जाते हैं तो उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है, जैसे कि अभी दिया गया था। किसको दिया गया था? अभिनंदन जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम K2 भी कहते हैं। 8,600 कुछ किलोमीटर का इसकी ऊंचाई है। और वहीं सबसे ऊंची देखी जाए तो माउंट एवरेस्ट होगी, पर वो कहाँ है? माउंट एवरेस्ट आती है नेपाल में, जिसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? तो गुलजार। तो भारतीय कवि जो हैं जिन्हें गुलजार कहा जाता है, उनका संपूर्ण सिंह जो है उनका नाम है, उन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्य में प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत में लोगों की खालिस्तान वाले राज्य में अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो जहाँ अधिक आबादी होगी वहीं तो अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे ना। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में है घास के जो विशाल मैदान है उन्हें बंग्याल कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? तो निर्यात सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति किसने की थी? तो बीजेपी की उत्पत्ति हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी बनाई थी जिसको हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। 1793 में जिम्मेदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में गांवों की सड़कों के सुधार को। किसको? जो हरित क्रांति थी उसमें गांवों की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइखो मीराबाई चानू को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में मीराबाई चानू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो मीराबाई चानू क्या है? वेट लिफ्टर। क्या है? भारोत्तोलन, जिन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीता है। 102 kg वेट उठा के 59 वेट कैटेगरी में। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो पाकिस्तानी नागरिक थे एकमात्र जिन्हें भारत रत्न दिया गया था कौन थे? खान, अब्दुल गफ्फार खान। और ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान का जो होता है जो पाकिस्तान का उच्च सम्मान होता है वो दिया गया था? दोनों दिए गए थे। तो कौन थे? मोरारजी देसाई, शान पाकिस्तान, ऐसा ही कुछ। खालिस्तान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नाभिकीय बोले तो न्यूक्लियस, जो कि सबको हैंडल करता है। कोशिका झिल्ली और गोल्जी काय परिवहन का काम करती है। यहाँ से मैथ्स का पार्ट आ चुका है। चलिए तो अपन अगले शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो एग्ज़ाम डेट है 13/2/2019 का पेपर है। ये कांस्टेबल जीडी का 2018 में जो कि हुआ था इसके आंसर की। तो ये पहले आते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस।
यहाँ से चालू होता है अपना रीजनिंग का सेशन। बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। जो मिशेल ओबामा है वो बिकम शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो जो अपना डाक विभाग है भारत सरकार का, वो भुगतान का संचालन करता है। अपन एफडी वगैरह बनवा सकते हैं डाक पोस्ट ऑफिस जाके। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका बारे में जो गलत कथन है वो है नेत्र गोलक, आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? BR अम्बेडकर संविधान सभा की मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शास्त्रोत्सव है? तो ओणम। अगला देखते हैं। अपन देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में 4 से 5 साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक जो है वो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेश के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो बिहू असम का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी बागुरम्बा, शास्त्रीय नृत्य, ये तीनों जो हैं असम के संबंधित लोक नृत्य। पर जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 थे मंदजास, यह असम का नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैर आवश्यकता जीवन प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचारण। अगला देखते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता। तो जो अपने पत्रकार होते हैं उस फील्ड में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो जो कावेरी नदी है ये प्रसिद्ध विश्व समुद्रम जलप्रपात बनाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी। जो अपना पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्रेविटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ग्रेविटी होती है सारी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो जो मौलिक अधिकार है उसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो आदमगढ़ शैलाशय है, ये विश्व विरासत स्थल नहीं है। बाकी आगरा का किला, भीमबेटका, अजंता की गुफा, ये सब विश्व विरासत स्थल है।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? जो केंद्र सरकार है, विशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ इन्हीं को है, बाकी को नहीं है। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो रजिया सुल्तान के जो पिता थे इल्तुतमिश। तो कौन थे? रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में शेवेलियर द लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? तो फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान कौन सा है? शेवेलियर de la लीजन d'honneur। 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? तो जो रोहन बोपन्ना है वो कौन है? वो टेनिस प्लेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो कुंतासी। अगला देखते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यालय। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर कौन कब्जा कर लेता है? तो मनुष्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है और डंठल कहलाता है। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया था? तो आयरलैंड से हमने क्या लिया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो गेहूं है। गेहूं जो है ये प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बाकी सोयाबीन उच्च होता है प्रोटीन में, मछली में अच्छा प्रोटीन होता है और चने दालों में भी अच्छा प्रोटीन होता है। स्वराज ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। क्या था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेके रहूँगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की सत्ता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 356। तो आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में भारत के राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो आपातकाल घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 356। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं यही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको जो वेतन मिलता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते ही मिलता है। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है उपराष्ट्रपति होने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो एलोरा में। एलोरा
की जो गुफा है उसमें कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्र दर्शाया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने मणिपुर में। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो भारत में जो 29 अगस्त होता है, तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आम टीवी रिपोर्टर कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? जो टीवी रिमोट होते हैं आम, उन पे इंफ्रारेड तरंगों द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, संपर्क किया जाता है। केंद्र बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटन की गई थी? तो 500 करोड़ की राशि ऑपरेशन ग्रीन के लिए आवंटन की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्रालय जो होता है वो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है? प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत का प्रायद्वीप पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड। मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन सा घोल आवश्यक है? कॉपर सल्फेट और कास्केटिक सोडा। प्रोटीन की पहचान करने के लिए किस घोल की आवश्यकता है? कॉपर सल्फेट और कास्केटिक सोडा का घोल। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो नयनमार से तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पित्र रस, अग्नाशय रस। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बेकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? तो शून्यकाल का प्रयोग बेकिंग क्षेत्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं? तो जो व्हेल मछली होती है वो स्तनपायी में आती है और उसमें गिल्स नहीं होते हैं। बाकी ऑक्टोपस, क्लॉनफिश, स्क्विड, इनमें क्लॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को अपन किस रूप में मनाए जाते हैं? मानव अधिकार दिवस। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? शतरंज। तो मैग्नस कार्लसन है वो शतरंज खेलते हैं। तो यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। अब हम नीचे देख लेते हैं। तो ये हमारा अगला पेपर स्टार्ट होता है 14 फरवरी 2019 का।
ये पहले हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। यहाँ पे रीजनिंग ख़त्म होता है, यहाँ से अपना जी के पार्ट चालू होता है। अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, की पहल किसने की थी? तो पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने एक स्कीम लॉन्च की थी, अपनी धरोहर अपनी पहचान, पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? तो जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा, यही मांसपेशियों में ऐंठन का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो जो फारसी भाषा है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो बौद्ध धर्म से। जातक की जो कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या रखा है? मतलब गेहूं का एमएसपी पूछ रहा है मिनिमम। तो 2018-19 के लिए जाएगा 105 प्रति कुंटल, 105 रुपये प्रति कुंटल। इस 105 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार आपका गेहूँ खरीदेगी। निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो जो साधारण नमक है इसको एक संकेतक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि हल्दी, फिनोलेफ्थलीन, चीनी गुलाब को किया जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो साहित्य की उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाया में आयोजित निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो विश्व वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक सामूहिकरण का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर केन्या। बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो जो अपनी आरबीआई होता है यही बैंक की दर सेट करता है। रिवर्स रेपो रेट, सीपीपी, ऐसे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? गोल्ड कोस्ट। कहाँ आयोजित किया गया था? गोल्ड कोस्ट में। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? विजयपुर। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं? हिंदुस्तानी। भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? संवहन। संवहन के कारण भूमि और समुद्र हवा होती है। जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? पेट की परत की रक्षा करना। जो पेट की परत है उसकी कौन रक्षा करता है? जठर द्वारा स्रावित बलगम। मिट्टी में पानी की अंतःस्रावित सबसे कम है। मृदुम मिट्टी में पानी की अंतःस्राव परलोकेशन दर सबसे कम है। बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? चालू जमा कहते हैं। रियो दी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी?
1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो हम्पी। हम्पी जो है ये कर्नाटक में है और ये विश्व विरासत स्थल वास्तुकला को बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो वित्तीय जो होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्म महात्मता अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर हैं? तो केरल। और सबसे कम बिहार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था? 21A। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में पारित किया गया था, इसमें 21A जोड़ा गया था। एक कॉलोनी में बच्चे महिला, ये अपना मैथ्स का आ गया। अपन अगली शिफ्ट देखते हैं। तो अपन अगले शिफ्ट का देखते हैं। 14 तारीख का ये दूसरे शिफ्ट का पेपर है। तो पहले अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के बाद फिर अपना जीके यहाँ से चालू होता है। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का। डू और डाई महात्मा गांधी जी ने चलाया था। करो या मरो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और बेगोस साम्राज्य के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। इसने राज दरबार में सजदा और पैरों को चूमने की। किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? प्रति व्यक्ति आय। देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण। किस घरेलू कचरे में रिसाइक्लिंग पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्टता संभावित है? सब्जी के छिलके जो कि अपन ज़मीन में गड़ा देते हैं तो फिर मिट्टी बन जाती है 14 से 15 दिन में, जो कि रिसाइक्लिंग में काम आती है। निम्नलिखित में से किस उत्पादन को भारत में पहला भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय थी, उसको पहला जीआई टैग मिला था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संतुलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है? आनुवांशिक गलती। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस में प्रयोग किया जाता है डबल फॉल्ट का। दक्षिण अफ्रीका के शीत शोषण घास के मैदानों में किस नाम से जाने जाते हैं? वेल्डस के नाम से जाने जाते हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? तो सऊदी अरब में। कौन सा है? किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो
समावेशी की आवश्यकताओं के बिना गरीबों को छोटा ऋण देता है तो क्या होता है, ग्रामीण बैंक होता है बांग्लादेश में जो लोन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2030 एक निम्नलिखित में से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से हवा की नमी को नापा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत क्या था? 14.2% था। 2011 में जो मुसलमान थे वो 14.2% थे भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीव की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? तो लाल सूची मतलब रेड बुक, मतलब जो प्राणी खत्म होने वाले हैं, जो डेंजर स्पीशीज़ हैं जो, तो उनको लाल सूची में रखा जाता है। प्रतिष्ठित वॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? विनेश फोगाट को दिया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था? तो बेल्जियम जो थी पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था। हिड्डो बोड्डा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में सर्वोच्च शिखर है? तो नीलगिरी में डोडा बोड्डा है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो पानीपत में हराया था। पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो ये हो गए हैं पूरे अपने SSC GD के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस GK वाले। तो इस शिफ्ट में हमने 8 शिफ्ट के पेपर देखे हैं जो कि 200 प्लस क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, वो GK के। तो अगले शिफ्ट में अपन अगले 10 पेपर और कवर करेंगे। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सेशंस लाते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।